आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि होटल मैनेजमेंट किसको और क्यों करना चाहिए, इसमें क्या क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं और इसमें करियर में आगे बढ़ने के चांसेस क्या क्या हैं, किन के लिए ये कोर्स सही है, किन के लिए ये कोर्स सही नहीं है। जब इस कोर्स में आप एडमिशन लें तो क्या प्रोसीजर होता है एडमिशन लेने का, और जब आप इस कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, थ्योरी पर कितना फोकस किया जाता है, प्रैक्टिकल पर कितना फोकस किया जाता है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी इस करियर को लेकर के। वेदर और नॉट यू हैव टू चूज़ दिस एज अ करियर, वो भी आपके लिए क्लियर हो जाएगा। इसके क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं होटल मैनेजमेंट होता क्या है। तो बहुत अच्छे अच्छे इस्टेब्लिशमेंट्स में, यानी कि बहुत 5 स्टार प्रॉपर्टीज़ में, 5 स्टार होटल्स में जब आपको अपना करियर बनाना होता है तो आपको एक कोर्स करना होता है जो होटल मैनेजमेंट का कोर्स होता है, जिसको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अनुसार अगर आपने वो कोर्स किया है तो वहाँ से आप दो ही तरीके से आप एंट्री कर सकते हो। एक तो मैनेजमेंट ट्रेनी लेवल, जैसे IITians के लिए, इंजीनियर्स के लिए IIT होता है, जैसे MBAs के लिए IIM होता है, तो वैसे होटेलियर्स के लिए मैनेजमेंट ट्रेनी होता है। तो ये घुसने का तरीका होता है, उसमें आप 2-3 साल में मैनेजर बन जाते हो। दूसरा तरीका है कि आप एसोसिएट लेवल पे आपकी एंट्री होती है, उसके बाद धीरे धीरे प्रमोशन लेते हुए आप सुपरवाइज़र से असिस्टेंट मैनेजर, और उसके बाद मैनेजर, और उसके ऊपर भी और काफ़ी सारे पोजीशंस होते हैं। डायरेक्टर ऑफ अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आप बन सकते हो, उसके बाद डायरेक्टर ऑपरेशंस बन सकते हो, उसके बाद आप सीधे जनरल मैनेजर की पोस्ट पे, जो कि इंडिया में आमतौर पे 15 से 20 साल का एक करियर होता है। तो बेसिकली हम लोग स्टार्ट करेंगे कि भाई एडमिशन कैसे लें। इसमें सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना है कि आपको ये कोर्स करना है कि नहीं। उससे पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि इसमें सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, और इसमें किस तरह की ड्यूटी आपको करनी होगी। तो ये एक सर्विस बेस्ड जॉब है, सर्विस रिलेटेड जॉब है, जहाँ पे आप क्लाइंट्स को अपना सर्विसेज ऑफर करते हो। देखिए, एक होटल दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक प्रोडक्ट और एक सर्विस। तो प्रोडक्ट वो चीज़ होती है जो आप उसको देते हो। फॉर एग्जांपल, अगर उसने बेकरी में एक ब्रेड खरीदा या किसी भी रेस्टोरेंट में उसने खाना खाया, तो वो खाना प्रोडक्ट हो गया। बट जिस तरीके से आप उसको सर्व करते हो, जिस तरीके से आप विद अ स्माइल ऑन योर फेस, जिस तरीके से आप उसको वो केटर करते हो, तो वो मैटर करता है। जितना फाइनल इस्टेब्लिशमेंट होगा, जितना एक अच्छा होटल होगा, जितना उसका गेस्ट सेटिस्फैक्शन के जो आंकड़े होंगे वो बहुत बेहतर होंगे, उतना ही मतलब गेस्ट को एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा, लोगों को प्राइवेसी मिलेगी, सेफ्टी सिक्योरिटी मिलेगी, और इस बात की गारंटी रहेगी कि जो खाना बनाया गया है वो प्रॉपर स्टैंडर्ड के अनुसार है, उसमें कोई कंटामिनेशन नहीं है। आज के ज़माने में ज़्यादा पैसा देने का मतलब एक शुद्ध खाना खाना होता है। खाना तो आपको हर जगह मिल जाएगा, एक रास्ते पे भी 50 रुपये में कुछ मिल जाएगा, लेकिन you cannot guarantee the standards of safety, you cannot guarantee any presence of contamination, whether it is there or not। लेकिन ये आपको 5 स्टार होटल में शुद्धता की पूरी गारंटी आपको इस बात की रहती है कि जो जिस चीज़ के लिए आपने पे किया है, यू आर गेटिंग एग्जैक्टली दैट। समटाइम्स द कॉस्ट कैन बी टू मच इन आइज ऑफ द नॉर्मल पब्लिक, ठीक है। 500 रुपये की एक चाय हो सकती है, 1000 रुपये का कोई एक छोटा सा डिश हो सकता है। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आप एक 5 स्टार होटल में जाते हो तो वहाँ पे सिर्फ आप खाने के लिए या उस कमोडिटी के लिए पे नहीं कर रहे हो, आप उसके साथ आने वाली सारी चीज़ें, जैसे एक अच्छा एम्बियंस हो गया, एक वेल एजुकेटेड सर्वर होगा, वो मतलब 10-15 लाख रुपया खर्चा करके तब आता है आपके पास सर्व करने के लिए। वो भी इसलिए क्योंकि उसको करियर का ग्रोथ दिखता है। आज अगर उसने एसोसिएट लेवल पे स्टार्ट किया है तो कल जा कर के वो ऊपर जाएगा, उसकी सैलरी बढ़ेगी, उसकी इंडस्ट्री में इज़्ज़त बढ़ेगी। तो ये सब चीज़ देखकर, ठीक इसी तरह से एविएशन में भी होता है। तो बात ये है कि करियर का ग्रोथ जब दिखता है तो इंसान अपनी सहूलियत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिज कंफर्ट एंड हिज इंटरेस्ट, दे चूज़ अ कोर्स। होटल मैनेजमेंट इज़ वन सच कोर्स। तो इसमें 4 मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला होता है फ्रंट ऑफिस, जो कि सिर्फ रिसेप्शन नहीं होता है, रिसेप्शन के अलावा आपका कॉन्सियाज डेस्क होता है, रिसेप्शन के अलावा एक ट्रैवल डेस्क होता है, एक बिजनेस सेंटर होता है, जो
फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, सबके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। रिसेप्शन के अलावा एक गेस्ट रिलेशंस डेस्क होता है, तो गेस्ट से जुड़ी सारी कंप्लेंट्स वो देखता है। ट्रैवल एजेंट्स में आपको कोई कार पिकअप या कोई अरेंजमेंट कराना, ट्रैवल से रिलेटेड विदेश की टिकट करानी है, आपको कुछ भी चाहिए फ्रंट ऑफिस में और होटल्स में हम लोग हमारे बीच में कहावत है कि इफ़ यू वांट अ पिंक एलिफेंट वी विल गेट यू अ पिंक एलिफेंट, यू मस्ट बी विलिंग टू पे फॉर इट। ठीक है, मैंने बहुत सारे गेस्ट्स के एग्जाम्पल सुने हैं, कोई किसी को एक इवियन वाटर में नहाना था, किसी को एक बिज़ार रिक्वेस्ट आते हैं। तो कोई भी रिक्वेस्ट एक 5 स्टार होटल में ये नहीं होता है, उसको तर्कसंगत नहीं है बोल के ऐसे नहीं कह सकते हैं। एवरी रिक्वेस्ट इज़ रीजनेबल एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग पेड फॉर इट। तो कॉन्सियर्ज जो है वो मतलब लोकल्स से ज़्यादा जान पहचान रखते हैं, लोकल टूरिस्ट स्पॉट और डेस्टिनेशंस इन सब की उनको ज़्यादा जानकारी रहती है, और ज़रूरत पड़ने पर दे प्रोवाइड द गेस्ट विद अ मैप एंड डायरेक्शंस ऑफ वेयर दे नीड टू गो। दूसरा फूड एंड बेवरेज प्रोडक्शन होता है, जिसको कलिनरी या किचन भी कहते हैं। तो यहाँ पे इंडस्ट्री नॉर्म्स से रिलेटेड और जो प्रोटोकॉल है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, इसको लेकर के, क्लिनलीनेस को लेकर के, सैनिटेशन और हाइजीन को लेकर के, और टॉप क्वालिटी फूड्स विद टॉप क्वालिटी इनोवेशन वहाँ पे बनते हैं। ठीक है, गैस्ट्रोनॉमी एक अलग फील्ड है जिसमें आप फूड से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट होटल मैनेजमेंट और एविएशन, इट इज़ नॉट जस्ट मतलब खाना बनाना और सर्व करना, ऐसा नहीं है। बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ जो है वो इन्वॉल्व रहती है। तो मतलब सेकंड डिपार्टमेंट आपका कलिनरी हो गया, इसमें भी आप एग्जीक्यूटिव शेफ़ तक बन सकते हो। पहले आप कॉमी 2 से स्टार्ट करते हो, एक पोजीशन होती है किचन में, बेस लेवल सारे काम करने होते हैं, फिर उससे सीनियर कॉमी 1, ठीक है, उसके बाद फिर DCDP, उसके बाद CDP, उसके बाद सू शेफ़ होता है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव सू शेफ़ होता है। तो इसके भी मतलब पायदान होते हैं, और ये मोस्टली हम लोग फ्रेंच हायरार्की इसमें फॉलो करते हैं। तो क्योंकि सबसे पहले इन सब चीज़ों की शुरुआत, जो एक्स्ट्रा एक कलिनरी एक्सपीरियंस है, वर्ल्ड को एक अलग सा एक्सपीरियंस देने की शुरुआत जो है वो फ्रांस वाज वन ऑफ द नेशंस। तो आज भी हम लोग फ्रेंच क्लासिकल मेन्यू वो सब फॉलो करते हैं। तो किचन एक ऐसा प्लेस है, अगर किसी ने एज ए शेफ़ अपना करियर चूज़ किया है तो ऐसा नहीं है कि उसकी ज़िंदगी सिर्फ 4 दीवारी में बीत जाती है। मैंने ब्रेड स्ट्रीट किचन बाय गॉर्डन रामसे, जो एक अटलांटिस द पाम होटल में है दुबई में, वहाँ पे काम किया है। तो मैंने फर्स्ट हैंडली देखा है कि एक सेलिब्रिटी शेफ़ की क्या लाइफस्टाइल होती है। लेकिन सभी लोग सेलिब्रिटी शेफ़ नहीं बन जाएंगे, सभी लोग उस करियर की ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये एक ऐसे कहने वाली बात हो गई कि अगर आप एक बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो आपको सीधा डायरेक्ट धीरू भाई अंबानी ही बनना है। अगर आप अंबानी नहीं बन के उसके 10% 20% भी बन गए, अगर आप एक अच्छे लग्जूरियस होटल के एग्जीक्यूटिव शेफ बन गए, एंड यू आर गेटिंग टू एक्सपेरिमेंट विथ फूड, यू आर गेटिंग टू एक्सपेरिमेंट विथ ऑल द अदर इंग्रेडिएंट्स, द लोकल इंग्रेडिएंट्स, द सीजनल इंग्रेडिएंट्स, आप वो सर्व कर पा रहे हो अपने गेस्ट को जो आप सर्व करना चाहते हो, और इनोवेशन की आपकी तारीफ़ें हो रही है, गेस्ट को आपको खाना पसंद आ रहा है, और थोड़ा सा आप इकोनॉमिकल भी आप रास्ता ढूंढ लेते हो कंपनी को कॉस्ट कट करने का, क्योंकि मतलब यू आर एक्सपेक्टेड टू स्पेंड सर्टेन अमाउंट ऑन ए डिश। ठीक है, एक डिश की जो सेलिंग प्राइस होती है वो इन सब चीज़ों पे हम कैलकुलेट होती है। तो एक स्टैंडर्ड है, उसके बिलो आप नहीं जा सकते हो, लेकिन उसके ऊपर जितना कॉस्ट कटिंग आप कर सको वो भी कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हम लोग किचन की बात कर लेते हैं। तीसरा होता है सर्विस, फूड एंड बेवरेज सर्विस। तो खाना बनने के बाद आपके टेबल तक आने से पहले, ठीक है, जो डिपार्टमेंट उसको डील करता है वो हो गया फूड एंड बेवरेज सर्विस। इसमें सर्विस एटिकेट्स होते हैं, फिर बार एक अलग हिस्सा होता है, ये एक अलग ही दुनिया है। ठीक है, जैसे आप क्रूज शिप्स वगैरह में काम करोगे तो वहाँ पे 15, 16, 17, 20 बार तक होते हैं, 2-4 रेस्टोरेंट होते हैं। तो क्रूज शिप में वॉल्यूम बिजनेस होता है, अचानक से लोग 50 लोग 100 लोग आ जाते हैं। होटल की तरह नहीं होता है, होटल में मतलब 2 लोग आए फिर 4 लोग आए, ऐसे हो जाता है। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। दूसरा हो गया, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स, देयर आर 2 वेज थ्रू विच यू कैन ऑर्डर। एक तो होता है कि अला कार्ट ऑर्डर होता है, मतलब अला कार्ट का मतलब होता है ऑन द कार्ड, मतलब आपको एक मेन्यू कार्ड दिया जाता है और आप उसमें से प्राइस देखते हो, उसका आप अपने पसंद अनुसार ऑर्डर करते हो। दूसरा होता है टेबल डियॉट। टेबल डियॉट मतलब कि वो आपको पूरा फिक्स्ड मेन्यू रहेगा, एक फिक्स बुफे रहेगा, एक मेन्यू रहेगा जो, या आप बुफे में जो चीज़ें प्रेजेंट की गई है वहाँ से भी आप ले सकते हो। तो ये 2 तरीका होता है। तो सर्विस
बेसिकली जब कोई बैंक्वेट फंक्शन होता है या जब कोई बड़ा फंक्शन होता है 1000 1200 1500 2000, इंडिया में तो 5-5 हज़ार लोगों का, और रेस्टोरेंट में जो सर्विंग के प्रोटोकॉल्स होते हैं वो लोग एक स्माइल विद अ फेस और सब प्रोडक्ट के बारे में उनको डिटेल जानना होता है, कौन सा फूड कौन सा वाइन के साथ जाएगा, वाइन का इंडेंट रखना होता है, उनको अपना स्टॉक मेंटेन करके रखना होता है। तो ये सब चीज़ें फूड एंड बेवरेज सर्विस में होती है। और इससे भी आगे आप बढ़ोगे तो हायर पोजीशंस में, जैसे F&B मैनेजर या डायरेक्टर ऑफ F&B हो गया, तो वहाँ पे मोस्टली कॉस्ट कटिंग और रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन पे आप का फोकस रहेगा कि कैसे करके आप जो आपका ईयरली बजट होता है, 2 तरह के बजट होते हैं, एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है और एक फ्लोटिंग इन्वेस्टमेंट होता है। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक बार जब होटल बनने टाइम में the entire 100 crores or 200 crores, maybe up to 500 crores is invested. You buy equipments, you erect the building, you buy all the things including electronics and stationery, legal items, चीज़ें जो फाइनेंस में लगेगी आपको, देयर इज़ अ मटेरियल्स डिपार्टमेंट। तो एक होटल अपने आप में एक दुनिया होती है, सब कुछ होता है उसमें, सारी चीज़ें, सारा डिपार्टमेंट्स होता है। तो एक when you do hotel management you don't just know about a particular department। एक ऐसी भी फैसिलिटी होती है कि आप जो आपका इंटरेस्ट डिपार्टमेंट है उसमें आप क्रॉस ट्रेन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर किसी को ट्रेनिंग अच्छा लगता है या HR अच्छा लगता है तो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में या टैलेंट एक्विजिशन में 6 महीना 1 साल ये करके क्रॉस ट्रेनिंग करके फिर अपना डिपार्टमेंट चेंज कर सकता है। तो होटल आपको मैक्सिमम चांसेस देता है अपने करियर को एक्सप्लोर करने का। फाइनेंस में आपको मन है या लीगल में मन है तो कुछ ऑब्वियसली एडिशनल डिग्रियाँ लेनी होती है, लेकिन फर्स्ट हैंडेडली वहाँ पे CA एम्प्लॉयड होते हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी पर्सनल एम्प्लॉयड होते हैं। तो आपको कभी भी किसी से कोई टिप्स चाहिए तो जो आपके कलीग्स होते हैं वो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू हेल्प यू। सो ये हमने सर्विस के बारे में बात कर ली। अब चौथा डिपार्टमेंट, वो बहुत मेजर डिपार्टमेंट होता है, सारे डिपार्टमेंट में से मेजर होते हैं, लेकिन इसको एक मतलब ये प्राइम रोल प्ले करता है गेस्ट सेटिस्फैक्शन में। ये होता है हाउसकीपिंग, द क्लिनलीनेस ऑफ ए होटल, द एम्बियंस। ये सिर्फ आपके बेड बिस्तर और बाथरूम तक सीमित नहीं होता है। होटल में जो भी आप देखते हो, एक तस्वीर टंगी हुई हो गई, वो कीमती तस्वीर हो सकती है, वो फर्स्ट कॉपी भी हो सकती है, एक कहीं दिया लगा हुआ है, सैकड़ों ऐसी चीज़ें होती है विच नीड्स टू बी क्लीन, which needs to be maintained on a regular basis। तो ये हाउसकीपिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि द मोमेंट गेस्ट एंटर्स अ होटल दे नोटिस what is there in the background, they notice the ambience, the smell, the way they are welcomed। तो हाउसकीपिंग प्लेज अ मेजर रोल। यहाँ तक कि रात में डीप क्लीनिंग होती है, लिफ्ट्स की क्लीनिंग होती है, फ्लोर्स की क्लीनिंग होती है, स्क्रबिंग होती है, पॉलिशिंग होती है, जितने भी वुडन चीज़ें हैं जो डिस्प्ले पे रखी गई उनकी रेगुलर पॉलिशिंग होती है। जो इक्विपमेंट्स होते हैं F&B के, तो वो भी, जो चांदी के इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी साफ़ होते हैं। वो ऑब्वियसली F&B डिपार्टमेंट का एक फंक्शन होता है। लेकिन हाउसकीपिंग में आप एक डेस्क होता है, डेस्क पे सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं सारे रूम से। एक फ्लोर, मान लीजिए अगर एक होटल में 10 फ्लोर है तो एक फ्लोर पे 2 या 3 लोगों को दिया जाएगा। 15-15 रूम एक मिनिमम होता है, 15 या 20 रूम। There is one more thing to note about this department is there is always shortage of staff in this department, but that doesn't mean कि वो लोग एंड मोमेंट पे मतलब काम करके नहीं देते हैं, वो काम करके देते हैं अच्छे से। कभी कभी आपने देखा होगा कि चेकआउट टाइम 11 बजे है और चेक इन टाइम 2 बजे है। तो ऐसा इसलिए होता है कि हाउसकीपिंग को टाइम चाहिए होता है, वो बेड तैयार करने के लिए, वो रूम तैयार करने के लिए। कोई हमारे यहाँ पे इंडियन गेस्ट में थोड़ा सा ये होता है, सिविंग सेंस की कमी होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, टॉवल वावल नीचे ऊँचे फेंक देते हैं। तो ऐसे गेस्ट हम लोग को ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि आप मिसयूज़ ना करो। फर्स्ट, जस्ट बिकॉज यू हैव पेड हैंडसम अमाउंट दैट डजंट give you the right to abuse the hotel's resources। I'm not saying that everybody does it, but people who do it they should stop doing it, and also मतलब spread awareness about this fact, because it also reflects on our upbringing and our civic sense, and it reflects on our responsibility as a whole। तो हाउसकीपिंग एक मेजर डिपार्टमेंट होता है, उसका भी एक बजट होता है, मोस्टली केमिकल्स और जो स्टाफ की सैलरी होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टाफ होते हैं इसमें। सर्विस और हाउसकीपिंग में और किचन में सबसे ज़्यादा आपको स्टाफ मिलेंगे, मोस्टली F&B सर्विस में ज़्यादा स्टाफ मिलेंगे। फ्रंट ऑफिस में स्टाफ की संख्या कम होती है, क्योंकि एक उनका एक टेलीफोन डेस्क होता है, एक ट्रैवल डेस्क होता है, एक बिजनेस सेंटर होता है, कॉन्सियार्ज होता है। तो 4, 5, 10, 20 तक एक अच्छे होटल में 25 तक संख्या होती है, इंक्लूडिंग द मैनेजर्स।
और बाकी सारे डिपार्टमेंट्स दे आर वेरी वेरी लार्ज इन साइज. अ होटल मोस्टली अ गुड 5 स्टार होटल मोस्टली कंसिस्ट ऑफ मोर देन 350 पीपल. ठीक है. अ गुड क्रूज शिप कंसिस्ट ऑफ 1.5 थाउजेंड क्रू मेंबर्स, मोर देन 3000 गेस्ट्स. लेकिन क्रूज़ के केस में ये हो जाता है कि आपको डबल शिफ्ट करना होता है, ब्रेक शिफ्ट करना होता है, नींद आपको नहीं मिलती है क्योंकि वो लोग एक्स्ट्रा क्रू मेंबर्स नहीं रख सकते हैं. और पेमेंट के नाम पर भी ये सारी कंपनियां पनामा में रजिस्टर होती है और ये लोग स्टाफ को बहुत कम कोशिश करते हैं पेमेंट करने का. तो मोस्टली पीपल फ्रॉम इंडिया, श्रीलंका, फिलीपींस, नेपाल ये सब होते हैं. तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि एक जनरल अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई होगी कि होटल में 4 मेन डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं और किसको ये करियर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इस पे मैं बोलूँगा. तो देखो, अगर आपको दुनिया देखने का मन है और कंपनी के टिकट पे दुनिया देखने का मन है, अगर आपको छोटी बड़ी चीज़ें एक्सपीरियंस करने का मन है, इफ़ ट्रैवल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर यू, देन यू कैन जॉइन होटल इंडस्ट्री. इसमें क्या होता है, न केवल आप डिपार्टमेंट चेंज करते हो बल्कि आपको कोई शहर पसंद आ गया और उसमें आपके चेन की कोई होटल है तो वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो. घूमने के लिए और चीज़ें देखने के लिए, नए नए लोगों से मिलने के लिए. एवरी होटल यू गो देर विल बी ए चेंज ऑफ लैंग्वेज, चेंज ऑफ फूड, देर विल बी चेंज ऑफ कल्चर, देर विल बी डिफरेंट पीपल whom you can interact to on a daily basis, and they are amazing. People working in hotels, they are amazing. They are the most patient people. कोई भी कहीं से गेस्ट को कोई भी प्रॉब्लम होता है वो रिसेप्शन पे आके चिल्ला देता है या किसी से भी मिला चिल्ला देता है. बट इन जनरल 5 स्टार होटल्स में आप ये देखोगे कि पेशेंस लेवल जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका बहुत ज़्यादा होता है. उनको ज़्यादा रखना भी पड़ता है, ठीक है, उनको सिखाया जाता है, हमें ट्रेनिंग दी जाती है. तो बेसिकली वी स्प्रेड हैप्पीनेस इन द सोसाइटी. जब सब लोग पर्व त्यौहार मना रहे होते हैं तो होटेलियर्स और जो आर्मी पर्सनल है हमारे जिनके लिए बहुत इज्जत है वो मतलब खड़े होते हैं बॉर्डर पे ताकि हम लोग सुख से सारा अपना त्यौहार है वो मना सकें. होटेलियर्स वहाँ पे खड़े होते हैं आपको सर्व करने के लिए ताकि आप अच्छे से त्यौहार मना सकें अपने फैमिली के साथ. तो और अगर आपके पास काफ़ी पैसे हैं तो आप एक अच्छी जगह जाना चाहोगे, ठीक ठाक पैसे हैं तो आप अच्छी जगह जाना चाहोगे जहाँ पे आपको न केवल शुद्धता की गारंटी होती है बल्कि एक एजुकेटेड स्टाफ मिलता है विद अ स्माइल ऑन देयर फेस. वट एवर प्रॉब्लम्स दे हैव दे विल नॉट शो यू बिकॉज दे आर ट्रेन्ड टू डू दैट. So this will give you a rough understanding about what hotels are, and if you have any questions please feel free to ask them in comment section. और आगे फिर हम लोग ऐसे ही करके एक एक करके सारे करियर प्रोस्पेक्ट्स को मतलब ये करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे. तो जिनको घूमने का मन है वो होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं. स्पेशली जो अगर एक ही औलाद रहती है तो मैं उसको सजेस्ट करता हूँ कम ही, क्योंकि घर में कोई देखने वाला चाहिए. एट वन पॉइंट ऑफ टाइम 35-40 ईयर्स जब आपकी एज हो जाती है तो आपको स्टेबिलिटी चाहिए होता है. ऐसा नहीं है कि आप एक होटल में रह नहीं सकते हो, आप रह सकते हो. मिनिमम इट टेक्स 5 years टू नो ए प्रॉपर्टी नाइसली, बोथ द प्रॉपर्टी यू आर वर्किंग इन एंड द ब्रांड ऑफ द पर्टिकुलर कंपनी यू आर वर्किंग इन. तो 5 साल तो लग ही जाते हैं. तो आपको जहाँ रहना है होटल्स के साथ ये है कि आप होटल्स में काम कर सकते हो, हॉस्पिटल में ऑपरेशन मैनेजर के रूप में काम कर सकते हो, आप टीचिंग में काम कर सकते हो, ट्रेनिंग में काम कर सकते हो, फाइनेंस में, मटेरियल्स में, परचेज में. अगर आपने एक लॉ की डिग्री कर ली है तो लॉ में आप कर सकते हो. मतलब होटल्स में घुसते ही आप इंड नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स में काम कर सकते हो. आपका एक पूरा यूनिवर्स खुल जाता है. होटल एक अपने आप में एक दुनिया बोला जाता है उसको. होटल्स हो गया, क्रूज़ हो गया. तो इट इज़ अ फैसिनेटिंग करियर बट इट इज़ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. ठीक है, यू हैव टू टॉयल हार्ड, यू हैव टू रियली मेक योर प्रेजेंस फेल्ट इन द होटल बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं उसमें. आपको अच्छे से अपना काम मैनेज करना होता है. इट ऑटोमेटिकली एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू पीपल मैनेजमेंट, हाउ यू हैंडल स्ट्रेस, हाउ यू हैंडल गेस्ट कंप्लेंट्स, how better are you with the minimum budget or whatever budget is a certain budget is given to you, how judiciously and wisely you use it to maximize profit and guest satisfaction, at the same time employee satisfaction. देखो बिल मैरिट ने क्या कहा था कि if we keep our people happy they in turn will keep the guests who are happy and in turn. तो उससे क्या होगा कि हमारा वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी बढ़ेगा. होटल्स मोस्टली उसी पर रियलाइज़ करती है. इसलिए आपने देखा होगा कि ट्रिप एडवाइजर और बहुत सारे रेटिंग्स वेबसाइट, कहीं भी जाने से पहले आप किसी भी चीज़ की रेटिंग देखते हो. तो होटल वर्ड ऑफ माउथ पे बहुत चलता है और एक गलत कंप्लेन जो है वो एक सीरीज़ ऑफ इन्वेस्टिगेशंस चालू कर देता है कि क्यों किया गया था. तो इस सब के बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे.
This video was long time coming. I was planning for a long time कि मैं इस बारे में बात कर सकूँ, और फ्यूचर में और भी सारे सब्जेक्ट्स पे हम लोग बात करेंगे. अगर आपका कोई फेवरेट टॉपिक है जिस पे आप चाहते हो कि हम लोग डिस्कस करें, तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में लिखना. And obviously this goes without saying that I will be looking forward to what you have to say regarding this video. Thank you so much for giving your time, and see you in the next.